हेलो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कटोरी ब्लाउज का फर्मा कटिंग किस तरह मैंने किया। और आज इस वीडियो में मैं कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करके दिखाऊंगा। उसमें दोनों में क्या फ़र्क है आप देख लेना। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो डायरेक्ट कटिंग करने में और फर्मा कटिंग करने में फ़र्क होता है। तो आप उसको कंपेयर करके जो आपको बेहतर लगे उसको आजमा के कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो मैं ये क्लिप दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप देख लेना। जस्ट इसके पीछे वाला ही वीडियो है जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके दिखाऊंगा। ऐसा कटिंग दिखाऊंगा जो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हम अलग तरीके से करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरा तरीका ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप लोग डिसाइड करोगे बेस्ट है या नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा है या नहीं है। हमारे बोलने से नहीं होता है, आप लोग को डिसाइड करना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो परफेक्ट है या नहीं है। यानी आज की कटिंग देख के आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोग को ये कटिंग पसंद आया है या नहीं आया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कटिंग मैं डायरेक्ट कपड़े पे करने वाला हूँ। तो लाइनिंग का कपड़ा लिया हूँ मैं, तो कॉटन नहीं है, ये बटर क्रेप कपड़ा है। क्योंकि मैं लाइनिंग जो है कॉटन यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए कॉटन पे नहीं बता रहा हूँ। आपके पास जो भी कपड़ा होगा उस हिसाब से आप ले लेना और उसको फोल्ड कर लेना। अगर फ्रंट ओपनिंग चाहिए तो यहाँ किनारी का पार्ट जो है अपने तरफ रखना और बाकी फोल्डेड पार्ट उस तरफ रखना आगे की तरफ, जैसे मैंने रखा है। अभी यहाँ पे एक निशान लगा दिया मैं शोल्डर का। वहाँ से अभी डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट 11 है, लेकिन देखिए हाफ इंच कम करके पहले ही लगाना है जैसे मैंने लगाया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका अंपायर लेंथ होता है, यानी लोअर चेस्ट होता है, उसका लेंथ लेना है। तो 3.25 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये दो निशान आपको लगा लेना है। अभी मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ कि लेंथ कितना आया है। तो इतना लेंथ आना चाहिए। आपने बॉडी से नापा है तो जितना भी नापा है उससे हाफ इंच ये कम पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है लेंथ का। उसके बाद दोनों निशानों को हम बड़ा कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। उस तरह से बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ज़रा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहली बार जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं भी इस तरीके को कभी आजमाया नहीं हूँ, कटिंग नहीं किया हूँ, डायरेक्ट आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कटोरी ब्लाउज मेरे पास ऑर्डर आता ही नहीं है। आप लोग को सुन के अजीब लगेगा कि मेरे पास कभी कटोरी ब्लाउज का ऑर्डर आया ही नहीं है, और मैंने बनाया भी नहीं है और कभी कटिंग भी नहीं किया है। लेकिन आप लोग के लिए मैं कटिंग कर देता हूँ और आप लोग ट्राई करके बताते हो कि परफेक्ट है। तो ये भी देखो, मैं पहली बार कटिंग कर रहा हूँ जो आपके सामने कर रहा हूँ। शोल्डर का निशान मैंने हाफ करके लगाया। 15 इंच है तो 7 हाफ पे निशान लगाया। और उसके बाद में आधा इंच शोल्डर को मैंने डाउन किया है। आधा इंच किया है इसमें मैंने, 1 इंच नहीं किया है। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगा के और शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क है आप देखते रहना। अभी मैं यहाँ 6.25 इंच पे निशान लगा रहा हूँ आर्म होल का, यानी कि हमेशा 7 इंच पे लगाता हूँ। इस बार देखो मैं कम पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे ही सीधा एक निशान लगा लेंगे। यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैं हमेशा लगाता हूँ उसी तरह से लगाना है। देखिए मैं लगाया 9 इंच पे, यानी कि अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके, और आधा इंच मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से ये निशान सेम हो गया। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस इसमें कम करना है, 1 इंच माइनस करना है। उसमें मैं 1.5 इंच करता हूँ, लेकिन इसमें 1 इंच करना है। वो क्यों करना है कैसे करना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। आप जो मैं कर रहा हूँ उसको देखते जाओ। अभी यहाँ पे जितना भी बचा है शोल्डर, उसका हाफ करके क्रॉस फ्रंट के सामने आपको निशान लगाना है, यानी 3.5 इंच 4 इंच नीचे। तो अभी आर्मोल छोटा हो गया तो 3.5 इंच पे लगाना है। उसके बाद आर्मोल को चेक कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह घुमा के चेक कर रहा हूँ, इस तरह से चेक कर लेना है। तो जितना आपका आर्मोल है उतना आ गया है, 9 इंच आया है, इसका मतलब ये 18 इंच बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे शेप लगा देंगे। तो शेप देखिए कपड़े पे उस तरह नहीं लगता है जिस तरह से हम फर्मे पे लगाते हैं, क्योंकि इस पे लगाएंगे ये कपड़ा जो है अलग चला जाएगा। तो इसलिए देखिए किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। इस तरीके से भी लगा सकते हो, या तो फ्रेंच करवा का इस्तेमाल करके डार्क लगा सकते हो। मैं डार्क नहीं लगाता हूँ, जो मैं लाइट मार्किंग करता हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। अभी शोल्डर का सीम जितना रखना है उतने पे निशान लगा लेना है। ये चौड़ा भी रख सकते हो, पतला भी रख सकते हो। अभी नेक का मेजरमेंट लेना है तो हाफ इंच कम करके लेना है, या तो ऊपर मेजर टेप मैंने जिस तरह रखा है उस तरह से रख के आपका जो भी डीप नेक होगा उसका निशान लगा लेना है। अभी मैं नेक का शेप लगाया, तो ये आइडिया से लगा सकते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे। यानी जब भी हम आर्मोल को जैसे हम डार्ट को क्लोज करके करते हैं उसी तरह से नेक को भी बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कट है तो उस हिसाब से मैं कर लिया। अभी आप वेस्ट की लाइन जो देख रहे हो उससे 2.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगाना है।
और कहाँ लगाना है, जहाँ हमारा साइड सीम आता है। तो इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद ये जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको मेजरमेंट कर लेना है, 9.5 के करीब है, तो 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाना है। देखिए मैं जितने पे लगा रहा हूँ उतने पे लगाना है, और 0.25 इंच के करीब यानी 3/4 इंच के करीब यहाँ पे बढ़ा लेना है। जो हम जो कट देने वाले हैं यानी कटोरी का जो शेप होता है उसका जो हम कट देंगे उसके मार्जिन के लिए मैंने बढ़ाया ये 0.25 इंच यानी 3/4 इंच। उसके बाद ये निशान से वो निशान को मिलाना है जो मैं मिला रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लाइन कर देना है। तो इस तरह से लाइन होगा। उसके बाद मार्जिन आपको जितना रखना है उतना एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ पे रख लेना है। तो देखिए मैंने फुटपट्टी की चौड़ाई के बराबर रखा है। डार्ट पॉइंट की चौड़ाई मैंने यहाँ पे रख दिया है 3.25 इंच के करीब, और उसके हिसाब से यहाँ पे 0.25 इंच या आधा इंच के करीब यहाँ पे माइनस करके आपको एक निशान लगाना है। ये आधा इंच भी कर सकते हो और 0.25 इंच यानी 3/4 इंच भी कर सकते हो। तो जो भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेंथ 3.25 इंच के करीब है। अभी यहाँ पे डार्ट देंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट देना है आपको। ये छोटा डार्ट इसलिए आएगा क्योंकि बेल्ट के अंदर ये थोड़ा चला जाता है, इसके लिए ये ऊपर है तो ये कम आएगा डार्ट, तो इसलिए 2.5 इंच का लगाना है। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए साइड वाला जो डार्ट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जितना भी जाए कोई बात नहीं है, वहाँ निशान लगा लेना है। अभी जो है वेस्ट की लाइन को हम बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हम डार्ट का शेप लगाएंगे। डार्ट का शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाना है, थोड़ा प्रिंसेस कट का जो शेप आता है उसमें लगाना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये साइड वाला सीधा ही रहेगा जैसे मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन दूसरे तरफ का लगेगा बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है। सीधा लगाओगे पॉइंट निकलेगा वहाँ पे, इसलिए थोड़ा शेप में लगाना है। तो अभी मैं शेप लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो देखिए हल्का सा मैं राउंड कर रहा हूँ प्रिंसेस कट जैसा। तो इस तरीके से आपको डार्ट का शेप लगा लेना है। इस तरह करोगे और अच्छी तरह से डार्ट मारोगे, स्मूथ उतारोगे, तो वहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि ये सिंगल डार्ट में आता है। कभी भी कटोरी ब्लाउज होता है तो इस तरह सिंगल डार्ट में आता है, सिंगल कटोरी वाला। डबल कटोरी करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सिंगल कटोरी में पॉइंट अक्सर बन जाते हैं, तो उसको समझ के आपको करना है। अभी देखिए ये सेंटर में निकाला हूँ साइड वाले पैनल का, और सेंटर से थोड़ा इधर और थोड़ा उधर करके जो भी मार्जिन है उस तरह से निशान लगा लेंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि बीच से हम कट करेंगे, यानी बीच से कट करेंगे तो इस तरह से मार्जिन हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा आर्मोल है वहाँ पे 1.5 इंच गैप करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद मार्जिन का निशान आएगा। तो मैं एक निशान लगा के आपको दिखा दिया, और अपने हिसाब से यहाँ पे शेप देना है गले के पास से। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको शेप देते हुए चला जाना है, यानी कि जो शेप आपको बेहतर लगे वही शेप लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ उसी को फॉलो करो। थोड़ा सा अगर मेरे मार्किंग में कुछ गलतियाँ दिखती है तो आप सुधार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से आपको करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, तो इसको फॉलो करते हुए आप जो है अलग तरीके से कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको बेहतर लगे। और जो मार्जिन का था एक्स्ट्रा निशान मैंने एक्स्ट्रा भी लगा लिया। अब ये जो साइड का पैनल है उसको नापेंगे कितना इंच आया है, तो जितना भी आया है उतना ही हम ये वाले को भी नाप के और नेक का शेप लगा लेना है, ताकि हम जब जॉइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल इक्वल हो। तो इसलिए हमको नाप लेना है और वहाँ पे निशान लगाना है। तो ये थोड़ा निशान देखिए इस तरफ आया है, और उसके बाद आपको नेक का शेप दे देना है। वैसे हम नेक का शेप बाद में सुधारेंगे, लेकिन आइडिया के लिए इस तरह से नाप के कर लेना है। तो इस तरीके से आप फर्मा कटिंग करोगे तो ये सब दिक्कतें नहीं आता है, क्योंकि फर्मा में जो भी आप सुधार लेते हो तो उसके बाद डायरेक्ट रख के कटिंग करना होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग कभी भी फर्मा कटिंग करके ही ब्लाउज वगैरह का कटिंग करते हो तो करो। अभी हम बेल्ट के लिए जो शेप देते हैं वो निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं कहाँ से लगा रहा हूँ। आप थोड़ा नीचे से भी जा सकते हो, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लिया हूँ। तो आपकी मर्जी है, जहाँ से लेना है ले सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ भी मार्जिन के साथ मैं निशान लगा रहा हूँ। अभी मैं बेल्ट का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कितना मार्जिन रखा है, जहाँ पे मैंने ऊपर रखा है जितना उतना ही नीचे भी रखा है, यानी कि बीच से कटिंग करेंगे दोनों तरफ मार्जिन बराबर आ जाए उतने पे मार्किंग किया है मैंने। अभी नाप के दिखा रहा हूँ आपको कि ये लेंथ क्या आया है। तो देखिए इस तरह से नापना है, और जितना भी ये लेंथ आया है यानी 13 इंच आया है। अब उसके बाद बेल्ट की चौड़ाई जितना भी रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हो। तो जो भी लंबाई आपको रखना है एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी लेंथ चाहिए। उसके बाद देखिए मैं एक सीधा निशान लगा रहा हूँ, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से सेम फॉलो करते हुए आपको करना है। ये निशान मैंने सीधा लगाया,
यानी ब्लाउज़ का लेंथ हमारा ये निकला है, जहाँ मैंने अभी निशान लगाया। तो अभी यहाँ पे शेप देना है, तो जो भी आपका वेस्ट है यानी कि 32 है, तो 8 इंच का इस तरह से मैंने शेप दिया और 1 इंच नीचे की तरफ मैंने ये निशान लगाया झुका के। तो 1 इंच के करीब आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो देखिए मैं कैसे शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। तो इस तरह से करोगे तो बेल्ट बिना जॉइंट का, यानी कि आपको कट करके जो जॉइंट करते हैं वो तरीका ये नहीं है, ये अलग तरीका है। तो आपने ऐसा कभी किसी को नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो मेरे ही चैनल पे देखा होगा आपने कि इस तरह से कटिंग पहले मैं करता था इस तरह, लेकिन बहुत लोग के समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने सही तरीके से बताना आसान तरीका चालू किया, क्योंकि ये तरीका सबके बस की बात नहीं है कर लेना। अभी लोअर चेस्ट पे जो कट आएगा वो हमको इस तरह से नाप लेना है, कितना इंच ये निकल रहा है राउंडिंग। तो इस तरह चेक कर लेना है। तो देखिए 9 इंच के करीब निकला है। तो इसी तरह से 9 इंच का ये भी राउंडिंग रखना है जो ऊपर का बेल्ट का हिस्सा है। तो देखिए मैं इस तरह से नापा तो ये बराबर आ गया। अब ये जो भी हम कट करेंगे डाट मारेंगे परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से मेजर करके मैंने निशान लगाया। अब इस तरह से साइड से मैंने बंद कर दिया और यहाँ भी मार्जिन आपको रख लेना है। ऊपर पार्ट में भी मैंने रखा है, नीचे भी आपको रख लेना है इस तरह से, यानी बेल्ट का शेप अभी ये सही हो गया। उसके बाद हम स्लीव्स का भी मार्किंग इसी पे करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कटिंग करूँगा, तब जाके आपको इसी फर्मे पे यानी इसी पे बराबर पहले एक साथ मार्किंग करके बाद में मैं कटिंग करके दिखा दूंगा। और उसके बाद बैक की भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह किया जाता है। अभी जो भी स्लीव्स का लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगाया। उसके बाद जो भी आपका बॉटम है उसका निशान लगाना है। तो पहले मैं एक सीधा निशान लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि बॉटम का। तो इस तरह से लाइन करने के बाद में अभी बॉटम नापेंगे। तो जो भी बॉटम है उसका हाफ करके निशान लगाना है और हल्का सा आप चाहो तो झुका सकते हो इनसाइड का एरिया। तो इस तरह से झुका लोगे तो कंफर्ट बैठता है, अंदर की तरफ खींचता नहीं है। तो हल्का सा नीचे की तरफ आपको करना है तो कर सकते हो, वरना स्ट्रेट तो सभी करते हैं, तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाइसेप का मेजरमेंट था उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया और उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग नाप लेना है। पहले मैंने शेप दे दिया है, लेकिन वो परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। अभी इस तरह से जो भी आपका आर्मोल है बॉडी का यानी ऊपर ब्लाउज का, उससे 1 पॉइंट आगे की तरफ बढ़ा के आपको निशान लगा लेना है। ये निशान पे जहाँ भी बाइसेप के निशान पे टकराएगा वहीं पे आपका कैफ हाइट निकल जाएगा। उसके बाद आपको शेप देना है। तो मैंने पहले दिया था वो रॉन्ग हो गया है, अभी मैं नया लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, ये ऑटोमेटिक बराबर बैठ जाता है अपनी जगह पे जाके। तो इस तरह से आपको निशान लगा के शेप दे देना है। तो देखिए मैंने कैसे शेप दिया है, ये हमारा शेप हो गया। उसके बाद हम कटिंग कर सकते हैं। ये शेप मैंने उतारा है हल्का सा, इस तरह उतार लोगे तो शॉर्ट स्लीव में ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके से आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो स्ट्रेट तो लगा ही सकते हो। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मार्जिन के साथ ही मैं कर रहा हूँ। तो कपड़े पे इसी तरह मार्जिन के साथ कटिंग होता है और इस तरह से फर्मा जब कटिंग होता है तो मार्किंग के ऊपर ही होता है। तो इसीलिए मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो कर लेना। अभी देखिए बेल्ट की कटिंग मैं कर दिया, इस तरह से बेल्ट की कटिंग आपको कर लेना है। तो ये देखिए हो गया। अभी हम ऊपर का पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल ये अलग तरीके से है, आपने कभी देखा है कि नहीं मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस तरह से कटिंग बहुत लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन पहले बैक की कटिंग करते हैं, उसके हिसाब से आप उन लोग जो भी बढ़ाना उड़ाना होता है बढ़ाते हैं। मुझे उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, मेरा सोच अलग है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। जिस तरह से फर्मे में फिनिशिंग आता है आप देखो, इसमें भी वही फिनिशिंग है। कटिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही है। क्योंकि ये कटिंग और वो कटिंग जो पिछला वीडियो बनाया था, आप रख के देखोगे एक ही चीज़ निकलेगा, कुछ भी फर्क नहीं निकलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो। इस तरह से फर्मा भी कटिंग कर लेना और इसको भी कटिंग करके ट्राई कर लेना आप लोग, तो आप लोग को पता चलेगा कि कुछ भी फ़र्क नहीं है। फर्मा कटिंग करो या इस तरह से करो, मेरा तो दिखाने का मकसद ये है कि जो आपको आसान लगे उसको फॉलो करके कर लेना। ये डाट का मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन ये डाट को कटिंग कर देना है। अगर आप कटिंग नहीं करोगे तो जो हम नॉर्मल डाट लगाते हैं उस तरह से नहीं बैठेगा, लेकिन मैं बाद में कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल निशान लगा के हटा दिया। फ्रंट ओपन करना है तो फ्रंट ओपन भी कर सकते हो। मैं बैक ओपनिंग के हिसाब से कटिंग बता रहा हूँ, इसी पे फ्रंट ओपनिंग भी हो जाएगा। तो ओपनिंग आगे रखना है तो आगे रख देना, पीछे रखना है तो पीछे रख देना, वो आपके हाथ में है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो बैक में देखिए ओपनिंग के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ सबसे पहले। तो बैक का कटिंग किस तरह होगा वो आप देख लो अच्छी तरह से। इस तरह से डायरेक्ट कटिंग करते हो तो बैक का कटिंग अलग होगा, फ्रंट का कटिंग अलग होगा।
क्योंकि फर्मा जब हम कटिंग करते हैं तो अलग तरीके से मैं बताता हूँ, डायरेक्ट कटिंग का तरीका अलग है। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर माइनस किया और यहाँ नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे निशान लगाया। शोल्डर का स्लोप यहाँ पे देना है इस तरह से जैसे मैंने दिया है। अभी आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। अभी यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करना है, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है और थोड़ा अंदर करके 1/4 इंच भी कर सकते हो और 1/2 इंच भी अंदर करके निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर माइनस 2 इंच कर लेना है और उसके बाद में शेप देना है आर्मोल का। जैसे मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपको शेप देना है। अभी हम साइड किस तरह से निकालेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। तो ये फ्रंट का पार्ट पहले हम रख के शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने किस तरह रखा है उस तरह से रखना है और शोल्डर सिम की जो चौड़ाई है फ्रंट का वही हमको बैक के लिए रख लेना है। अभी यहाँ पे नेक का जो भी डेप नेक है आपका उसका निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको शेप देना है। तो यहाँ जो भी नेक देना है दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड करके दे देना। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी नेक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक की तरफ थोड़ा सा इस तरह से हल्का स्ट्रेट कर देना है जैसे मैंने अभी शोल्डर सिम को किया है। इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है, नहीं तो ज़्यादा क्रॉस होगा तो अच्छी तरह से चिपकता नहीं है बॉडी के अंदर। अभी देखिए मैं साइड सिम का निशान लगा रहा हूँ तो किस तरह रख रहा हूँ देख लीजिए। तो देखिए मैं क्या मैच कर रहा हूँ वो बराबर ध्यान से देख लो और उसके हिसाब से इसको रख लेना है, यानी साइड वाले पैनल को। उसके बाद जो भी बेल्ट का हिस्सा है उसको मैं रख के आपको दिखाता हूँ। तो भी मार्जिन की तरह ही चढ़ा के, जैसे जितना पकड़ के स्टिच करेंगे उतना चढ़ा के इस तरह से रखना है। आर्मोल को भी मैंने चढ़ा के ही रखा है, अब देखो ध्यान से इसी तरह से बेल्ट को भी रखना है। और देखिए मैं एक निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल बाहर मैंने निशान लगाया, मार्जिन के साथ नहीं लगाया है। तो इसी मार्किंग पे ही हम कटिंग कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने हटा लिया। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच जो डाट के लिए लगाते हैं वो निशान लगा लेना है। उसके बाद साइड सिम को बंद कर देंगे। तो देखिए अंदर वाले निशान पे लगाना है। उसके बाद में मार्जिन जो भी रखना है यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो एक जैसा हर जगह रखना है, तो इतना ही मैं लगाता हूँ, तो इतना मैंने लगा लिया। उसके बाद लेंथ का निशान इस तरह से लगा के और एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं है। और उसके बाद बाहर से कटिंग कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मार्किंग पे मैं साइड को कटिंग करूँगा, थोड़ा रुक के आपको बताता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे बढ़ा के रखा है। उसके बाद इस तरह से आर्मोल का भी कटिंग कर लेंगे और साइड में जो मार्जिन के साथ मैंने निशान लगाया था उस पर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मार्जिन छोड़ते हुए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि कपड़े पे जब भी कटिंग करो तो मार्जिन छोड़ते हुए करो। तो इस तरह से कर लेना है, मैंने कर लिया है। अभी नेक वगैरह का शेप बराबर नहीं है या शोल्डर सीम को कम करना है, यानी शोल्डर स्ट्रेप को, तो आर्मोल की तरफ से बिल्कुल कम नहीं करना है, इसको नेक की तरफ से ही कम करना है। जो भी सीम रखना है आप यहाँ पे कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शोल्डर की तरफ से कम नहीं करना है। आपको जो भी करना है नेक की तरफ से करना है। अभी मैं डाट का निशान यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ, इस तरह से डाट का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम जब एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़े हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ उस तरह से करना है और मार्किंग के ऊपर ही ये कटिंग कर देना है। जो हमने नापा था उतने पे ये आ गया, तो जो फ्रंट का साइड का लेंथ है वही हमारे बैक का लेंथ आ गया। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे डाट का मैं निशान लगा दूंगा, इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरीके से बैक की भी कटिंग हो जाती है। अभी आपको शोल्डर सीम वगैरह कम चाहिए या नेक में कुछ भी दिक्कत हो तो उसको शेप को सही कर लेना है। तो कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा नेक को और ब्रॉड करूँगा, तो जिसको ब्रॉड करना है कर सकता है, जिसको नहीं ब्रॉड करना है इसी तरह से कटिंग करके बना सकता है। तो यानी कि दोनों तरीके मैं बता रहा हूँ। और ये आर्मोल की तरफ से बिल्कुल कट नहीं करना है, जो भी चौड़ा पतला रखना है नेक की तरफ से ही कम ज़्यादा करना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। अभी फ्रंट का नेक है उसको भी हम बराबर करेंगे, यानी जो बैक का मैंने कटिंग करके कम कर दिया यानी कि शोल्डर की ब्रॉडिंग, तो इसको भी कम करना है। तो कैसे करना है वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चढ़ा के मैं रखा हूँ कि जो हम पकड़ के स्टिच करते हैं उतना ओवरलैप कर देना है यहाँ पे थोड़ी दूर तक। जैसे मैंने किया है उतना ही चढ़ाना है जितना आप पकड़ के सिलोगे, तो उस हिसाब से चढ़ा के इस तरह से बिछा देना है। और नेक का शेप देखो बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे बराबर करना है। शोल्डर सिम भी कम करना है तो कर सकते हो। अगर ये चौड़ा भी रखना है तो नेक का शेप बराबर कर लेना है, क्योंकि जब हम उस तरह कटिंग करते हैं जो तरीका मैंने बताया वो सही नहीं आएगा, इसीलिए इस तरह से रख के शेप कर लेना है। तो ये शेप अगर आपको एक बार में कटिंग बराबर नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके से चौड़ा पतला करके भी कर सकते हो, यानी कि जैसे भी शेप आपको बेहतर लगे उस तरह से कर लेते हो। देखो मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो 2 बार 3 बार भले करना पड़े, नेक का शेप बेहतर आना चाहिए, उस हिसाब से आपको कट कर लेना चाहिए।
क्योंकि कभी भी नेक का शेप बेहतर होता है, तो ब्लाउज हो या कुछ भी हो अच्छा लगता है। तो नेक का शेप एकदम बेहतरीन होना चाहिए, तो वो चीज़ को आपको बराबर ध्यान देना है। आर्म होल भी एकदम अच्छा होना चाहिए, नेक का भी शेप बेहतर होना चाहिए, और बाकी फिटिंग तो होना ही चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये सब देखते हुए आपको कटिंग करना है, और उसके बाद उस हिसाब से स्टिच करना है। तो मैं बहुत सारा स्टिचिंग इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, काफ़ी ये लंबा हो चुका है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से स्टिच होता है। और स्टिचिंग इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर ऑर्डर का नहीं है, मैं ये लाइनिंग कपड़े पे करके आपको ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ। अगर ऑर्डर का होता है तो मैं फुल स्टिचिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल है तो इसलिए मैं थोड़ा पार्ट ज्वाइंट करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि किस तरह से कटोरी पार्ट को ज्वाइंट किया जाता है ये ज़रूरी है आपको जानना। तो डार्ट वगैरह पहले एक डार्ट लगा लेना है। पहले मैंने बैक का डार्ट लगा के दिखा दिया, अभी हमारे ये कटोरी पार्ट का डार्ट लगा लेना है। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, यानी स्मूथ उतारना है वहाँ पे, राउंड करके, बिल्कुल वहाँ पे पॉइंट नहीं रखना है। अगर पॉइंट रखोगे तो अच्छा नहीं दिखता है। कप्स वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो, बिना कप्स का रखना है तो बिना कप्स का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी डीप नेक ज़्यादा होते हैं उसमें हमेशा कप्स लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका ब्रा का जो पट्टा होता है वो दिखाई देगा। तो 10 इंच के नीचे जो भी होता है उसमें लगाना ही चाहिए। 10 इंच में भी कप्स लगा देना चाहिए। अगर 9 है और 9 से कम है उसमें नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जो भी डीप नेक होते हैं उसमें लगाना चाहिए, यानी बैक डीप नेक, फ्रंट डीप नेक नहीं, बैक डीप नेक। बहुत लोग तो नॉर्मल नेक में भी वाइड यानी कप्स लगवाते हैं, इसलिए लगवाते हैं कि वो देखने में लुक अच्छा दिखता है, तो इसलिए भी लगवाते हैं। तो वो तो क्लाइंट के ऊपर होता है, उसको चाहिए या नहीं चाहिए। तो कटोरी ब्लाउज में तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं कि, लेकिन लगा सकते हो। मेरा जो ये कट है इसमें लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई उस पे पॉइंट नहीं दिखाई देगा, राउंड रहेगा। कटोरी ब्लाउज में कप्स इसलिए नहीं लगाया जाता है कि उसमें पॉइंट निकलता है डाँट मारो तो। लेकिन मेरे जो स्टाइल है, जो कटिंग है, इसमें पॉइंट नहीं निकलेगा, तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैं किस तरह से जॉइंट कर रहा हूँ, इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ईज़ी कटिंग है, और ईज़ी जो है स्टिचिंग है इसका, कुछ गड़बड़ वाला नहीं है। जो पहले के कटिंग होते थे उसमें कटोरी वगैरह जॉइंट करने के बाद में बेल्ट बिठाने के टाइम पे कुछ कटिंग करना पड़ता था साइड वगैरह से। वो मुझे किसी मास्टर ने बताया है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है उसका। लेकिन पहले नहीं बिठा पाते थे, नहीं बैठता था। लेकिन ये जो मेरा कटिंग है इसमें बिल्कुल कहीं से भी कुछ छाँटना नहीं है, जॉइंट करते हुए चले जाना है, और ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो ये मेरा कटिंग का तरीका यूनिक है, अलग है, सबसे हटके है। तो इसीलिए इसको फॉलो करके आप कुछ भी बनाते होगे, आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा कि ये कैसा बैठता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कटिंग अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट ही बैठेगा, इसलिए मैं कटिंग बता रहा हूँ आप लोग को। क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, कभी किया भी नहीं हूँ। लेकिन आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई भी इसको ट्राई कर रहा है तो। क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं कटिंग बता रहा हूँ ये 100% परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे भी खुशी होता है कि मेरा कटिंग बताया हुआ परफेक्ट आ रहा है तो इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अभी देखिए इस तरह से जॉइंट कर रहा हूँ, जो भी पार्ट है आपको जॉइंट करना है, यानी कि जो कटोरी का पार्ट है उसको जॉइंट करने के बाद में बेल्ट का पार्ट जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट आराम से हो जाता है, बैक को तो आपको पता ही है किस तरह से किया जाता है, इसीलिए मैं नॉर्मल से आपको बता दिया। अभी मैंने डमी पे लगा लिया, बिल्कुल कच्चा ही ऐसे लगा लिया है। तो आप देखो कैसा है। और आप लोग को अगर ये कटिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और हो सके तो हाइप भी कर देना, ताकि चैनल को ग्रो मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को बनाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।